बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉकआउट में मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अरशद। पीएसएल और पीएसएल के साथ जुड़े कराची के मैचेस यकीनन इस वक्त जो हैं वो खबरों की जीनत बने हुए हैं और उसकी जो वजह है वो ये है कि कराची में शायकीन नहीं आ रहे, कोई भी ग्राउंड आने को राजी नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं जो कराची का स्टेडियम है वो मुंतज़िर है शायकीन का, और ये सब कुछ आखिर कैसे हुआ? ये सिर्फ पीएसएल नहीं, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का जो वहाँ पर मैच खेला गया, उसमें भी हमें उस तरह से क्राउड जो है वो नज़र नहीं आया है। तो आखिर ऐसी क्या रीज़न्स हैं? अ, बहुत सारे लोग हैं वो मुख्तलिफ हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी कमेंट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि बाइकआउट किया हुआ है पीएसएल का, और कुछ की मुख्तलिफ जो है राय है। लेकिन मैं एक अलग नज़रिए के साथ इस चीज़ को इस वक्त देख रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आता है कि इतना बड़ा आपका टूर्नामेंट जो आप हर साल ऑर्गेनाइज करवाते हैं, साल भर आप उसके लिए क्या तैयारियां करते हैं? अगर आप फैंस को एंगेज नहीं कर सकते हैं, इस मेगा इवेंट का हर एक मैच जो है वो एक्साइटेड नहीं हो सकता, और जो कराची और लाहौर का बड़ा मैच जिसको समझा जाता है, अगर उसमें भी हम एक फुल हाउस नहीं कर सकते हैं तो यकीनन कोई बड़ी बड़ी रीज़न है। इसको समझने की ज़रूरत होगी हमें। अ, हमने देखा जो रिसेंटली कुछ बातें चली कि जी दो नई टीम्स को ऐड किया जा रहा है, उसके ऊपर ऑनर्स ने एक वावेला खड़ा किया हुआ है कि जी दो नई टीम्स आ रही हैं, पहले 6 तो संभाली नहीं जा रही हैं, अब नई टीम्स आ रही हैं वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ कमेंट्स हमें देखने को मिले और कुछ ऑनर्स तो बराह रास्त तनकीद करते नजर आए पीसीबी के ऊपर। लेकिन मेरा ये सवाल है उन ऑनर्स से कि आप लोगों ने पीएसएल को उठाने के लिए क्या किया है? 10 साल गुजर चुके हैं, हर साल वही एक इवेंट ख़त्म होता है, उसके बाद हर कोई अपने घर चला जाता है और कोई भी फैंस या फिर फैंस नाम की जो कैंपेन्स होती हैं वो चलाते हुए नज़र नहीं आता। सिवाय एक लाहौर कलंदर एक ऐसी टीम है जो हमें पूरा साल इन नज़र आती है, और इसके अलावा कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो पूरा साल कुछ करती हो। हमें ये देखने की ज़रूरत है कराची की आवाम जो है वो इस वक्त की सूरत हाल में, एक तो कराची के अपने बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन सिर्फ उनके मिसाइल ही वजह नहीं है जो वो ग्राउंड का रुख नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारी वजूहत हैं। पीएसएल मैनेजमेंट जो है बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है, कोई तैयारियां नज़र नहीं आती हैं। अभी कल जो एक बड़ा मैच खेला गया है लाहौर और कराची के माबैन, मीडिया के जो गेट्स थे, जो मीडिया के लोग अंदर जा रहे थे, पहली इनिंग खत्म होने के बाद तक वो अंदर नहीं जा पाए थे, और जब उन्होंने कोई रीज़न जानने की कोशिश की तो उन्हें कोई खातर खा जो है आगे से जवाब भी नहीं दिया गया। तो ये तो हालात हैं हमारी मैनेजमेंट के। अब मैनेजमेंट को आप इस तरह से भी उठा के देख लें कि मैनेजमेंट कितनी सिंसियर है इन चीज़ों को लेकर। आपने मैनेजमेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में लोग हैं, वही लोग उठाकर आपने पीएसएल की टीम्स के साथ अटैच किए हुए हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो हमारे एक चीमा साहब हैं जो इस्लामाबाद में इस वक्त फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा आपके जो अ, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन यकीनन लोग हैं। हमें ज़रूरत है समझने की कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप देख लें, अलीम डार साहब हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल जो अंपायरिंग है उससे, लेकिन वो पीएसएल में फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। क्या ज़रूरी है उनका इस पीएसएल के अंदर जो अंपायरिंग करना? या आप अगर एक सेलेक्टर की पोजीशन पर हैं, उसके साथ आप ये भी काम कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये जस्टिफाई करता है। यकीनन अलीम डार साहब की जो पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने इतना सर्व किया है, उनकी बहुत सारी सर्विसेज हैं, हम इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा मॉडल को बेहतर बनाने की कोशिश करना होगी। 10 साल गुजर चुके हैं, आज भी हम बैठ के वही बातें कर रहे हैं कि जी ये क्यों नहीं ठीक हो रहा, वो क्यों नहीं हो। एक स्ट्रक्चर ही नहीं है आपका। आपके पीछे जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बैठे हुए अंपायर्स, उनको कब मौका दिया जाएगा? एक दो अंपायर्स को आपने मौका दिया है और वो भी उस तरह से खुलकर नहीं दिया जा रहा है। एक दो मैचेस में आपने लाकर उनको खड़ा कर दिया है, बाकी आपके वही अंपायर्स खड़े हुए हैं जो इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हुए हैं। तो हर एक बंदे को जिम्मेदारी अपनी संभालना होगी और देखना होगा। एक तो ना तो क्राउड के लिए कोई पूरा साल कैंपेन्स चलाई जाती है किसी भी टीम की जानिब से। आप यूरोप चले जाएं, फुटबॉल क्लब्स को देखें, वो किस तरह से पूरा साल अपने फैंस के लिए एंगेजमेंट रखते हैं
और किस तरह से वो जाकर मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम्स करते हैं, अपने बड़े प्लेयर्स को जो है वो मीटअप करवाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। आईपीएल को आप देख लें, आपके पड़ोस में चल रहा है, उसके ऊपर आप देखें किस तरह से टीम्स जो है वो इंगेज रहती हैं। तनकीद करवानी हो और एक दूसरे के ऊपर बातें करवानी हो, सबसे आगे हम नज़र आते हैं। लेकिन अगर फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर रहते हुए कुछ बेहतर करना हो, वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारे मसाइल हैं, सिर्फ एक मसाइल नहीं है। अभी सबसे पहले बात हुई जी, जो नेशनल स्टेडियम है वहाँ जाने का जो रास्ता है वो बड़ा हर्डल्स है। वहाँ पे लोग जो है इस वजह से भी नहीं आते हैं जी, वहाँ पे फ्रेशमेंट्स का मसला है वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, मैं उसकी भी एक रीज़न आपको दे देता हूँ। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी का जो अफगानिस्तान का मैच खेला गया कराची में, क्राउड नहीं था क्या? आप जाएं, आप जाके सर्च करके देखें किस कदर वहाँ पे क्राउड आया हुआ था। इसका मतलब है वजह कुछ और है। लोग किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट करवाने वाला कोई नहीं है। लोग जो है वो देखना चाहते हैं, लेकिन उस तरह से उनको वो ट्रीट ही नहीं किया जा रहा है, उनको उस तरह से वो हक नहीं दिया जा रहा है। अगर पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान का मैच में 80 से 90% आपका स्टेडियम फुल हो रहा है, तो क्यों पाकिस्तान के मैच के अंदर और पीएसएल के मैचेस के अंदर जहां पे मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेयर्स आकर खेल रहे हैं, उनको लोग देखने नहीं आ रहे हैं? बहुत सारी वजूहत हैं। काफ़ी चीज़ों के ऊपर मैंने बात कर दी है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं क्वेश्चन मार्क के तौर पर छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी राय ज़रूर देंगे हमें, और बताएंगे कि क्या जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं यही हैं या कुछ और भी वजूहत हैं, और सबको सोचना होगा इस बारे में। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।